नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जहां पर सभी पेंशन धारक चुप हैं, वहां पर कर्नल हरिंदर के द्वारा आवाज़ उठाई गई है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कल का दिन था 16 जून का, और कल आखिरी दिन था जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को समय दिया था पेंशन रिवाइज करने का। लेकिन जहां पर सभी पेंशन धारक चुप्पी साधे हुए हैं, वहां पर कर्नल हरिंदर के द्वारा बड़ी आवाज़ उठाई गई है। सभी पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो है आवाज़ उठाई गई है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं, एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलो चलते हैं यहाँ पर सीधे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कर्नल हरिंदर ने क्या कहा कि इमीडिएटली फाइल ए कॉन्टेम्प्ट केस अगेंस्ट एमओडी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उन्होंने कहा कि अब एमओडी के खिलाफ केस दर्ज कराना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने का। एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर ट्वीट आज जारी हुई है। अभी अभी 4 घंटे पहले ये ट्वीट जारी की गई है कि इमीडिएटली फाइल ए कॉन्टेम्प्ट केस अगेंस्ट एमओडी ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसले को अनदेखा किया है और सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है, इसको लेकर हमें अब एमओडी के खिलाफ केस दर्ज कराना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक बात और कही है कि सुप्रीम, अब ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग में जब मोदी सरकार ने वादा किया था सत्ता में आने से पहले कि हम सभी पेंशन धारकों को ओआरओपी देंगे, असली वाली ओआरओपी देंगे, लेकिन उसके बाद सरकार ने फिर खेल खेला और ओआरओपी 2 हमारे सभी पेंशन धारकों को दी, जिसको हम ओआरओपी 2 बोलते हैं। उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, वो असली ओआरओपी नहीं है। हालांकि फिर भी हमारे पेंशन धारक, जो कुछ पेंशन धारक जंतर मंतर पर धरना किए हुए थे अपनी असली ओआरओपी के लिए, और जो सरकार ने ओआरओपी 2 दी थी उसको एक्सेप्ट करके उसको ले रहे थे। लेकिन अब सरकार की क्या मंशा है वो आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा, जो कि कर्नल हरिंदर के द्वारा बताया गया कि सरकार की मंशा ये है कि अब हम ओआरओपी 2 को भी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनफेयर एंड इलीगल मीन्स, यानी कि जो सरकार ने खुद हमारे को ओआरओपी 2 दी है, उसको भी अब सरकार ये चाहती है कि हम उसको रिवाइज ना करें और उसका फ़ायदा पेंशन धारकों को ना मिले। आखिरकार जब एक फ़ौजी पूरी उम्र देश सेवा करता है बॉर्डर्स पर, और जब वो अपना पूरा शरीर यंग अवस्था में पूरा देश के नाम करता है, और दोस्तों जब वो रिटायरमेंट पर आता है तो उसका जो शरीर है वो, उसमें बुढ़ापा आ चुका होता है, और जो उसके पार्ट्स हैं वो कुछ करने या कमाने योग्य नहीं होते, तो इस आधार पर उसको पेंशन दी जाती है। लेकिन अब सरकार उससे उसकी पेंशन भी छीन रही है, और जो सरकार ने खुद वादे किए थे, सत्ता में आने से पहले वादे किए थे, या सरकार ने ओआरओपी 2 देकर जो हमारे पेंशन धारकों को कहा था कि हमने ओआरओपी दे दी, हमने ओआरओपी दे दी, अब उन फैसलों पर सरकार क्यों नहीं टिक रही। और दूसरी ओर से सुप्रीम कोर्ट, जिसका फैसला सबसे ऊपर माना जाता, उसका फैसला यहाँ पर नहीं माना गया। जी हाँ, नहीं माना गया उसका फैसला, क्योंकि उसका फैसला अगर सरकार मानती तो कल 16 जून को पेंशन रिवाइज होनी थी, वो क्यों नहीं हुई। आखिरकार ये पेंशन धारक पूछे सरकार से, जो पेंशन थी वो रिवाइज क्यों नहीं की गई है। उसके बाद एक और ट्वीट यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, एक और ट्वीट किया गया है, उसमें बताया गया है कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ये रहा ट्वीट जो कि संजीव शर्मा के द्वारा किया गया। उन्होंने कल ट्वीट किया था कि आज पेंशन रिवाइज होनी थी ओआरओपी 2 की, तो यहाँ पर फिर वही उन्होंने ये दिया कि रिसोर्स प्लीज फाइल कॉन्टेम्प्ट ऑफ एचएससी, यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने एक बार फिर, यहाँ पर आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना है, मनमाना काम किया है, अनदेखा किया, सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है। तो इसके आधार पर अगर ऐसे चलता रहा तो फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा कौन खटखटाएगा, कौन वहाँ पर अपने हक के लिए जाना चाहेगा।
तो दोस्तों एक बड़ी खबर ये थी कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट के और हमारे पेंशन धारकों की तरफ से कर्नल हरिंदर ने आवाज़ उठाई है। अब उन्होंने साफ कह दिया कि एमओडी के अगेंस्ट हमें केस करना चाहिए क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों हो सकता है कि पेंशन वाइज अब भी हो, क्योंकि हमारे पेंशनर्स सरकार पर दबाव बना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दबाव बना रहे हैं, तो हो सकता है अब भी पेंशन रिवाइज हो जाए। क्योंकि ये कोई बात नहीं है कि 16 जून को ही पेंशन रिवाइज हो। हालांकि सरकार ने नहीं की, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना, लेकिन अब हमारे पेंशनर्स दबाव बनाते तो अब पेंशन रिवीजन हो सकती है। अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द पेंशन रिवीजन हो तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और यस टाइप ज़रूर करें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।